क्या नाम है सर आपका? पूरा नाम? कुमार झा। आलोक कुमार झा। आप स्वयं हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? समस्तीपुर से ही आ रहा हूँ। ये जनाब समस्तीपुर रेल मंडल के एडीआरएम आलोक कुमार झा हैं, ऐसा इनका दावा है। और इसी आधार पर ये जनाब ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में आराम से लेट कर यात्रा कर रहे हैं, वो भी बिना टिकट के, क्योंकि ये तो एडीआरएम है ना। लेकिन आरपीएफ के जवान और टीटी साहब अचानक से इन स्वघोषित एडीआरएम साहब की तौहीन क्यों करने लगे? उनकी इतनी मजाल कि एडीआरएम साहब से उनका आई कार्ड दिखाने को कह रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आरपीएफ के जवान और टीटी साहब ने एडीआरएम साहब की तौहीन की है, तो जरा ठहरिए और इस वीडियो के पीछे की असली कहानी को जानिए। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि नई दिल्ली से मधुबनी के जयनगर तक चलने वाली 12/562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 5 जून को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से एक शख्स चढ़ता है, वो भी सीधा H1 कोच में, यानी फर्स्ट एसी कोच में। एक खाली सीट देखता है और वहां जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन चलती है तो वहां पर ऑन ड्यूटी टीटी जो हैं चंदेश्वर राय, वो टिकट चेक करने पहुंचते हैं। टीटी साहब कुछ बोल पाते इससे पहले ही शख्स बताता है कि वो समस्तीपुर रेल मंडल का एडीआरएम आलोक कुमार झा है, यानी मंडल का दूसरे नंबर का अधिकारी। नंबर 1 तो डीआरएम होते हैं। अब टीटी साहब की क्या मजाल कि वो उनसे टिकट के बारे में पूछे। अब इतना बड़ा अफसर ट्रेन में सफर कर रहा है तो टीटी साहब उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। लेकिन मन ही मन ये डाउट होता है कि यार इतना बड़ा अफसर यात्रा कर रहा है हमारी ट्रेन में और कमर्शियल कंट्रोल की ओर से प्रोटोकॉल के लिए कोई मैसेज ही नहीं है। इस बारे में वो अपने साथियों को बताते हैं और फिर करीब 1 घंटे की दूरी पर मौजूद दरभंगा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट को भी इसकी सूचना मिलती है। तो ट्रेन जैसे ही दरभंगा स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां के जो आरपीएफ पोस्ट प्रभारी होते हैं पुखराज मीणा, वो भेजते हैं सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह और एएसआई अमित कुमार को, कहते हैं जाइए ट्रेन अटेंड कीजिए। जैसे ये दोनों आरपीएफ जवान टीटी के साथ उस H1 कोच में पहुंचते हैं तो वहां तो अलग ही खेल चल रहा होता है। तो सबसे पहले आरपीएफ जवान उस शख्स से उनका नाम पूछता है, तो जवाब मिलता है आलोक। फिर पूछते हैं पूरा नाम, कहते हैं आलोक कुमार झा। फिर आरपीएफ जवान पूछता है कि आप स्वयं आलोक कुमार झा हैं? उसके बाद क्या होता है आप ये पूरा वीडियो देखिए, जिसे आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह ने अपने ही मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। क्या नाम है सर आपका? आलोक। पूरा नाम? कुमार झा। आलोक कुमार झा। आप स्वयं हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? समस्तीपुर से ही आ रहा हूँ। आप स्वयं तो नहीं है सर आलोक कुमार झा, क्योंकि हमारे एडीआरएम साहब जानते हैं सर। हमारे एडीआरएम साहब हैं तो हम उनको जानते हैं। आप सर अपना आईडी दिखा। आप अपना आईडी दिखा दीजिए। किनसे बात कराइएगा? आप तो बोल रहे हैं कि आलोक सर हैं, तो बात किनसे कराइएगा? आलोक से ही बात कर रहा हूँ। आलोक। हेलो। हाँ। आलोक। हाँ। क्या नाम बताएं? आरपीएफ है, सीटीटीआई है, सारे लोग आए हुए हैं। सीटीटीआई आरपीएफ सब आए हुए हैं, ठीक है, तो जरा बात कीजिए। तो बात कीजिए। नहीं, आप नहीं है आलोक कुमार झा? भतीजा है मेरा। तो आप भतीजा है तो आप आलोक झा को बता रहे हैं? हम लोग सब अटेंड करने आ गए। आपके पास टिकट है? शिव कुमार बाबू, यही आलोक बाबू के नाम। हाँ। टिकट है? गाड़ी को रिटर्न कीजिएगा, बोलिए गाड़ी रिटर्न कीजिएगा। टिकट नहीं नीचे उतारिए, 2562 के 25। चलिए आप आ जाइए नीचे। नीचे आइए। अब दूसरे गाड़ी से चले जाएगा जस्टिफिकेशन होने के बाद। उसके बाद आएगा फोन तो आप चले जाइएगा, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अभी चलिए एडीआरएम साहब से बात कर ली जाएगा फिर। तो खुद को एडीआरएम बताने वाले ये जनाब एडीआरएम से फोन पर बात कराने की एक्टिंग करते हैं और कुछ देर बाद ये जनाब एडीआरएम आलोक कुमार झा के चाचा हो जाते हैं। और फिर पता चलता है कि इनके पास तो टिकट नहीं है। इसके बाद स्वघोषित एडीआरएम / स्वघोषित एडीआरएम के चाचा जी को आरपीएफ वाले ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है पूछताछ। दरभंगा आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी पुखराज मीणा बताते हैं कि एडीआरएम आलोक कुमार झा के नाम का दुरुपयोग करने वाले शख्स का असली नाम दुर्गाकांत चौधरी निकलता है, जो कि बिहार के ही मधुबनी जिले का रहने वाला है और समस्तीपुर से मधुबनी तक जाने के लिए उसने समस्तीपुर के एडीआरएम आलोक कुमार झा के नाम का इस्तेमाल करने की असफल कोशिश की। हमारे वरीय अधिकारियों द्वारा एक सूचना दिया गया कि ऐसे 2562 में एक यात्री अपने आप को एडीआरएम बन के H1 में यात्रा कर रहा है। शक के आधार पे
हमने उनको यहाँ पे डिटेन किया, जैसा कि CTTI महोदय और कंट्रोल द्वारा सूचना मिल गया था, तो हमने उसको डिटेन किया। तो वो कहीं से भी उसका दूर दूर तक रेल से कोई संबंध नहीं था। वो फर्जी अपने आप को ADRM बन के H1 में यात्रा करना चाह रहा था। उसको डिटेन किया और विधि सम्मत कार्रवाई करके उसको रेलवे न्यायालय समस्तीपुर के लिए यहाँ पे अग्रसरित किया। इस मामले में दरभंगा CTTI चंदेश्वर राय की शिकायत के आधार पर RPF ने रेलवे एक्ट की धारा 137, 145 और धारा 146 के तहत मामला दर्ज करके 6 जून को रेलवे कोर्ट में भेज दिया आरोपी को। रेलवे के कोर्ट कहाँ है? समस्तीपुर जिले में। तो ये धाराएं बिना टिकट यात्रा करने, न्यूसेंस पैदा करने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए लगाई जाती हैं। इसके बाद समस्तीपुर रेलवे कोर्ट के जज चंद्रभूषण भारती, उन्होंने आरोपी को ADRM के नाम का दुरुपयोग करने के मामले में खूब लताड़ लगाई, खूब फटकार लगाई और बाद में, जो कि कायदा कानून है, नियम है, 1500 रुपये का फाइन लगाकर उसे छोड़ दिया। तो आप दर्शकों का इस पर क्या कहना है, इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।